और फेसबुक लाइव है। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते फिर। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द मुमकिन मजलिस। इस दफ़ा हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं आपके साथ, आपकी खिदमत में। और ये जो नया मौजू है ये है लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग बिलीव्स, बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन है, और जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी कोचेस भी इसके ऊपर बात करें, इनवाइट देम एज वेल, कि जिसमें जो है आप अपने ही बनाए हुए शिकंजे में फंसे होते हैं, और आप जो है उसमें से बाहर निकल नहीं पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, और बिकॉज ऑफ योर ओन लिमिटिंग बिलीव्स। तो अब देखते हैं कि किस तरह से लिमिटिंग बिलीव्स है ये फॉर्म होते हैं, कहाँ से फॉर्म होते हैं, उसकी वजह से होता क्या है, और उसके यानी इफेक्ट्स क्या हैं, और देन हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट। आपके पास छोटे छोटे एक्शन आइटम्स क्या हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे आप इन लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ सकें। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। मिसाल के तौर पर खवातीन का एक बिलीफ होता है कि जी मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरी नाक छोटी है तो ये मेरी नाक छोटी है, या ये जो है मैं लेट होती हूँ, या मेरे बात करने का अंदाज अच्छा नहीं है, मुझे तो बात करना आता ही नहीं है। लोगों के हजरात के क्या लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। मिसाल के तौर पे कि लेट सपोज मैं जो हूँ वो बहुत सुस्त हूँ, मेरी तबीयत ना बहुत चीज़ों को टालता हूँ, या मैं जो है बहुत भूल जाता हूँ बहुत, या मैं तो कभी टाइम पे पहुंचना जो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, या मैं बहुत स्लो रीडर हूँ, या बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ जाती है ना, तो मैं आई आई देन बिकम ओवरवेल्म्ड। सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, जो कि लोगों के खुद सेल्फ इम्पोज होते हैं अपने ऊपर, और जिसकी वजह से वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह की जो लिमिटिंग बिलीफ है, इसके ऊपर हम आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में देखते हैं कि आखिर ये लिमिटिंग बिलीफ जो है वो आते हैं कहाँ से हैं, और फिर हम देखते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं ये आते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से, किसी भी तरफ से आ सकते हैं। हो सकता है कि घर से आए हो सकता है आपको पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की सपोर्ट ना मिली हो सकता है कि स्कूल में बुलिंग हुई हो, फॉर 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 दैट मैटर एनी एनी रीजन। तो होता क्या है कि हम बॉडी का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह से हमारी बॉडी क्रिएट की है, तो बॉडी का एक अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। तो एक लेट्स से अगर इफ दिस इज यू और दिस इज योर एंटायर योर बॉडी, तो जब बाहर से अटैक होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स का अटैक होता है, तो बॉडी रिएक्ट्स इन सर्टेन वे। तो उस रिएक्शन के नतीजे में, या उस रिएक्शन को सहने के लिए बॉडी नीड्स टू टफन अप इटसेल्फ। तो वो किसी तरह की बिलीफ इख्तियार करती है, या कुछ मैकेनिज्म डेवलप हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो आपका एक प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म या सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हो सके। अब होता क्या है कि वो उस वक्त तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डेवलप हो गया बाय लिमिटिंग बिलीफ और बाय रिएक्टिंग इन सर्टेन सिचुएशंस और व्हाट नॉट। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद तो वो फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वो तो चेंज हो जाते हैं, वो तो दे आर नो मोर देयर, लेकिन वो जो बिलीफ है ना वो रह जाते हैं। और जो बिलीफ रह जाते हैं उसकी वजह से जब हम आगे आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ बिलीफ्स होते हैं, जिस तरह जैसे मैंने आपसे थोड़ी पहले अर्ज किया। तो ये प्राइमरली जो बिलीफ्स का जो रीजन है वो ये है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया। तो भाई इसमें अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं, whatever that you may like to add so we जी can हाँ, move forward. बिलीफ्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बहुत सारे बिलीफ्स खवातीन के होते हैं जो कोचिंग के दौरान भी तो सबसे पहला बिलीफ जो मैं अपने बारे में जो मेरा अपना बिलीफ बना हुआ था, तो आई डोंट लुक गुड। ठीक है, मेरा अपना एक बिलीफ। तो मेरे किसी हेल्थ कोच से मेरी अपनी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि व्हाई डू यू थिंक यू डोंट लुक गुड। तो मैंने कहा कि बिकॉज एवरीवन सेज दैट आई एम फैट। तो उसने कहा कि डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं। तो मैंने कहा कि दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ एज वेल।
तो और ये दिस इज माय बिलीफ, दिस इज हाउ आई लुक, तो मेरा बिलीफ बनता चला गया। तो नाउ दैट शी वर्कड ऑन माय बिलीफ कि नो शी यू लुक गुड एज वेल, एंड नाउ यू नीड टू बी, मतलब अपना ये बिलीफ हटाओ ताकि तुम्हें जो है ना इसके ऊपर काम करने में मदद मिले। लाइक दिस इज वन ऑफ माय एग्जांपल। एंड और जो दूसरे बिलीफ्स जो होते हैं खवातीन के होते हैं कि हम जितना भी अच्छा कर लें कोई हमें अच्छा नहीं बोलता, तो और कोई हमें अच्छा नहीं समझता। दिस इज वन ऑफ द बिलीफ। ओके, एंड फिर मैंने उन खातून से मुझे पूछा कि अच्छा ठीक है आपको कोई अच्छा नहीं समझता, लेकिन आप ये बताएं कि आप अपने आप को कैसे समझती हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा शायद मैं भी अपने आप को ऐसे ही समझती हूँ, या वो मतलब ये घबरा गई, मतलब उन्हें कुछ, शी वाज नॉट वेरी क्लियर अबाउट हरसेल्फ। नाउ द थिंग इज दैट लाइक व्हेन वी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अपने बारे में कैसे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जैसे आपने बताया कि हम बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हाँ जी हम ऐसे और हम ऐसे हैं, और कि आप ऐसी लग रही हैं और आप खूबसूरत नहीं हैं और आप इस तरह लग रही हैं, तो देन शी वी हैव दोज बिलीव्स इन आवर माइंड कि हम ऐसे ही हैं, हम इसी तरह लग रहे हो, हम ऐसे ही काम करते हैं, हम अच्छा खाना नहीं बना सकते, या हमें कोई पसंद नहीं करता, तो या हम जब बात करते हैं तो हमारी बात दूसरों को समझ नहीं आती। तो दीज आर आवर बिलीव्स, और वो हमारे पास वो जो बिलीव जो होते हैं पक्के होते चले जाते हैं टिल दे आर वेरी कॉन्क्रीट। लेकिन अब मसला ये होता है कि हम इनसे बाहर निकले कैसे। तो ये बड़ी लाइफ एग्जांपल है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई गिव। तो उसके ऊपर काम करके ऐसा हुआ कि मतलब मैंने तो प्रोफेशनल हेल्प ली, एंड देन आई गेट आउट ऑफ इट। और फिर मैं, तो आई वुड रियली लाइक कि फिर इसमें हम इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इन स्टोरीज के जरिए से आप और आगे भी बता सकते हैं। बट देन अगेन लाइक आपको अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, मैं कैसी हूँ, मतलब मेरे अपने बारे में क्या ख्याल है। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा-सा ख़्याल, मतलब अपने बारे में थोड़ी-सी क्लैरिटी डेवलप करें, और इसके अलावा जो मैंने एक्सरसाइज़ की थी दैट रियली हेल्प्ड मी, व्हाट इज़ माय अचीवमेंट? व्हाट हैव आई डन इन माय लाइफ? कि मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने ये अचीव किया, या ये मेरी अचीवमेंट है, एंड देन आई वाज़ वेरी थैंकफुल, ओके अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड सो मच इन माय लाइफ। तो दैट इज़ लाइक स्टेप बाय स्टेप मेरे बिलीव्स जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता हटते चले गए। बिकॉज़ नाउ आई थिंक दैट येस आई वाज़ लाइक दिस, बट आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ एज़ वेल। और उसके बाद जो है वो मैं क्लियर होती चली गई, देन आई स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। So this is one of the story that I could tell from my own. फैसल भाई आप बताएं। अच्छा, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे फैसल भाई आपसे पहले? जी, जी, श्योर, गो अहेड। अच्छा, आपकी बात को मैं पूछ सकता हूँ बीच में से? अच्छा, तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। ये इस साल के शुरू की बात होगी तकरीबन। तो अब द गाय हैड वाज जॉबलेस फॉर लाइक 2.5 years, 2.5 साल से कोई काम नहीं था उसके पास। और माशाल्लाह टेक्निकली ही इज वेरी साउंड इन हिज प्रोफेशनल फील्ड, और वो मज़ीद पढ़ भी रहे हैं और वो आगे सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, डिग्रीज भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जॉब नहीं थी उनके पास। अच्छा, अब उनके साथ थोड़ा सा काम करना शुरू किया तो समझ में आया कि उनके जो है ना बहुत सारे एक लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो कि एक्चुअली विच बिकम अ काइंड ऑफ ब्लॉकर्स फॉर हिम टू प्रोसीड फर्दर। तो जिसमें से एक बिलीफ था कि जी मैं जो है गुस्से का बहुत तेज, और मैं अपने अपने मामला जो है वो पास्ट में मैं गुस्से की वजह से खराब कर चुका हूँ। तो एक बिलीफ उनका ये था, और उस बिलीफ की वजह से और दूसरे भी और बिलीफ्स हैं जो भी कुछ थे। एक उनका उनका एक और मसला ये था कि उनके वालिद उनके साथ नहीं रहते थे बचपन में, तो ही यूज्ड टू बिलीव दैट ही वाज अलोन एंड फील सैड अबाउट दैट। तो वालिद नहीं साथ रहते थे, उसकी वजह से उस सैडनेस हुआ कि उनको, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है अपना, तो उस सैडनेस को कवर करने के लिए या ओवरकम करने के लिए बॉडी ने कहा अच्छा खाना चाहिए, स्वीट खाना चाहिए। तो देन ही स्टार्टेड ईटिंग मोर एंड मोर एंड स्पेशली स्वीट्स। वजन काफी बढ़ गया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब वो जब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उसकी वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, फिर हमने उनके साथ जब काम करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उनको तो थोड़ा थोड़ा उनके कंफर्ट लेवल से थोड़ा सा बाहर निकालने की उनको कोशिश की। आहिस्ता gradually over a period of time, mashallah, he started becoming active on social media. And he's been through depression as well. वो पहले तो मेडिसिन भी खाते रहे हैं। तो mashallah, he became active on social media. Then he started writing, and he started sharing knowledge.
और जो शेयरिंग नॉलेज वाला जो पार्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या हुआ क्या कि उनको ये बात समझ में आ गई कि जब अगर उन्होंने खुद आगे बढ़ना है ना तो उनको दूसरों को आगे बढ़ने में मदद देनी है। तो क्या हुआ कि उन्होंने दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, और दूसरी जगहों पे लोगों को डिलीवर करनी शुरू कर दी नॉलेज। It started giving him confidence, and his circle of comfort, started becoming, it started expanding further. Soon after that, mashallah, he got a job. I mean, ये नहीं कहते कि जॉब उनको इसी वजह से मिली होगी कि जी उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, ये अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क है। लेकिन जो मैं आपको बात बताना शुरू कर रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो जब आप उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर ऑन एन ओवरऑल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और फिर चीजें वो बेहतर नजर आना शुरू होती। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, over a period of last 4-5 months, there has been a tremendous difference in this guy. तो लिमिटिंग, कमिंग बैक टू द लिमिटिंग बिलीफ, ये उनका एक लिमिटिंग बिलीफ था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, क्या लगे? तो कहने लगे कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आई थिंक आई लाइक माई सेल्फ 2। तो मैंने कहा कि जब आप ही अपने आप को 2 out of 10 पसंद करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि दूसरे लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगे, जब तक आप खुद आप अपने आप को पसंद ना करते। ये बात उनके समझ में आ गई। तो अब जो है, अब वो अपने ऊपर काम करें, ऐसा ऐसा करें, सो दैट ही स्टार्ट्स गेटिंग बेटर, and he is getting better. Over to you if you want to say something. नहीं भाई, एक चीज मैं ऐड करूंगी कि बहुत सारे आपने गुस्से का जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है, और हमारे पेरेंट्स को भी बहुत गुस्सा आता था, या हमारे वालिद गुस्से में, तो हमारी पूरी फैमिली गुस्से वाली है। तो ये ना हम मतलब हमारे फलाना फलाना हमारा नाम है, और हम गुस्से के बहुत तेज होते हैं। तो ये मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ दैट वी कैन वर्क ऑन। तो वो मतलब अच्छा, बच्चों के बारे में, हाँ इसको जी बड़ा गुस्सा आता है इसलिए कि ये इसका बाप भी ऐसा है या फलाना ऐसा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिलीफ दैट वी हैव एक्चुअली सेट इन आवर माइंड। बस ठीक है, हम इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, हमें तो गुस्सा आएगा ही आएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिलीफ। Excellent. ठीक है। तो सर अगर आप बीच में बोलना चाहें तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, बीच में क्यों बोले? I tend to speak much and more. अच्छा, So please लिमिटिंग go ahead. बिलीफ का ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिमिटिंग बिलीफ का। तो इसके बारे में जो बात हो रही थी, तो मुझे एक वर्कशॉप याद आई जो आप कंडक्ट करते थे। आज से 3-4 साल पहले की बात है, काफी रेगुलरली कंडक्ट करते थे, अब तो काफी अर्सा हो गया नहीं कंडक्ट की। वो थी स्पीड रीडिंग की वर्कशॉप। ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग बिलीफ के बारे में जो खास बात है ना, वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपके दिमाग के अंदर होता है। ठीक है। वो एक बिलीफ है, जिसको एक स्टेटमेंट है जिसको आप सच समझते हैं, लेकिन कभी आपने उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कभी आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया, और आप बस ट्रस्ट करते हैं उसको बगैर किसी नॉलेज के कि यार दिस इज ट्रू। इसी चीज को बिलीव कहते हैं, जिसको आप टेस्ट नहीं करते और फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं। तो जब स्पीड रीडिंग की जो वर्कशॉप थी, उसमें जब लोग आते थे, तो वहां पे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता था कि आप एक पेज को पढ़ें पहले, और अपनी स्पीड, अपनी जो रीडिंग स्पीड है उसको जज करें कि वो कितनी है। तो लोग बताते थे 40 है, 45 है, 60 वर्ड्स पर मिनट मैं पढ़ लेता हूँ। तो उसके बाद उनसे पूछते थे कि अच्छा आप बताएं कि आपकी स्पीड रीडिंग जो है ना, वो आपकी जो स्पीड है रीडिंग की, वो कितनी इंप्रूव हो सकती है। तो कोई 10%, 20%, 30% जो है ना, वो कहता था कि इतनी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, आई कैन गो अप टू 80, 70, 90। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो है ना वो होती थी, अब बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स कि वो कितना तेज पढ़ सकते हैं, जो कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया उस चीज को इम्प्रूव करने का। कभी उन्होंने कोई स्पीड रीडिंग का कोर्स नहीं किया, कभी उन्होंने स्पीड रीडिंग की कोई नॉलेज जो है ना वो हासिल नहीं की, लेकिन उनके जहन में बिलीव बना होता है कि यार इससे ज्यादा तो मैं तेज पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है। तो उसके बाद नहीं है भाई जो है ना वो कोर्स कंडक्ट करते थे, छोटी सी वर्कशॉप थी, उसमें कुछ टेक्निक्स थी वो बताते थे, और एंड में जब वो हम पूरी जो टेक्निक्स थी वो सीख चुके होते थे, तो एंड में ये कहते थे कि अब वही पेज, एक और पेज लें उतना ही बड़ा जितना आपने शुरू में लिया हुआ था, आप उसको दोबारा पढ़ें। ठीक है। और अब अपना टाइम जो है ना उसको नोट करें कि कितने वर्ड्स पर मिनट आप जो है ना उसको पढ़ सकते हैं। तो जब वो उसको पढ़ते थे, तो अक्सर लोगों को ये देख के बड़ी हैरानी होती थी कि नॉर्मली 100% इंप्रूवमेंट जो है ना वो लोगों को दिखती थी, कि जो 60 वर्ड्स पढ़ सकता था वो अब 120 वर्ड पढ़ सकता है या 100 वर्ड्स पढ़ सकता है। तो देयर वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जो कि उनके बिलीफ से कई ऊपर थी। तो वो जो लिमिटेशन थी ना वो उनके अंदर थी, और वो लिमिटेशन उनको रोकती थी
उस स्पीड को हासिल करने के लिए। एक दफा उन्होंने उसको क्वेश्चन किया और स्ट्रैटेजी सीखनी शुरू की, अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया, तो खुद ब खुद वो जो एक बिलीफ था ना वो टूट गया। ठीक है, तो बिलीफ जो है ना वो मोस्टली साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, उनकी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होती, वो आपको वो इमोशनल फॉर्म में भी हो सकता है कि कोई इमोशनल होता है कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग जो है, दिस इज अ वेरी कॉमन फियर जो लोगों में होता है, और बिलीफ होता है कि भाई मैं जो है ना मैं लोगों में जाके बात नहीं कर सकता। जबकि वही शख्स अगर उसके सामने एक काला पर्दा टांग दे और पीछे आप उससे भी 2 गुना ज्यादा ऑडियंस बिठा दें और उसको पता ना हो, तो वो बोले चला जाएगा। ठीक है, तो कैपेबिलिटी उसके पास है, करना भी उसको आता है, कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन क्या है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि यार मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक इनर वॉइस है जो हमें बताती है। ठीक है, और इस पे हम बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। हमारे अंदर से जो आवाज आती है ना, हम उस पर बहुत ज्यादा बहुत जल्दी बिलीव करते हैं और उस पर बहुत ज्यादा एक्ट करते हैं। तो जब वो हमें बताती है कि यार आप ये काम नहीं कर सकते, तो वहीं पे आपके जो सारे सिस्टम है ना वो शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी बॉडी भी और आपका बिहेवियर भी जो है ना उससे मैच करने लगता है जैसा आपका बिलीफ होता है। तो ये चीज जो है, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने कहा कि मैं डिस्कस कर लूं। नहीं भाई, मैंने सही बताया आपकी राइट। वर्कशॉप के बारे में? ऐसा ही होता जी था? बिल्कुल ऐसा ही है। जो स्पीड रीडिंग की वर्कशॉप हमने कंडक्ट की थी कई दफ़ा, उसमें लोग यही बताते हैं कि हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं स्पीड, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप, जो कि 1 घंटे की वर्कशॉप है, तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी रीडिंग स्पीड अब पहले की निस्बत डबल हो चुकी है। तो विद इन एन आवर दिस ट्मेंडस अमाउंट ऑफ डिफरेंस है। The difference that occurs based on the techniques। तो सबसे पहले जो है ना वो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ सकती है। तो चूंकि तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वहाँ पे, तो दे डोंट हैव एनी चॉइस, दे कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। तो मैं आपको एक छोटी सी एक स्लाइड दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ और फिर मैं दोबारा से अनशेयर करूंगा स्क्रीन को। ये देखिए यहाँ पे एक अगर आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे एक स्लाइड में ना एक बिलीफ के बारे में बताया, जो भी है। इफ यू बिलीव इन समथिंग, तो ना आपको पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं उसकी, और जब आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है तो फिर आप उसके एक्शन भी लेते हैं। जो एक्शंस लेते हैं तो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो बगैर एक्शंस के वो नहीं आते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पे कादिर है, लेकिन हम वैसे के साथ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात सिखाई है कि हमें अपनी तरफ से असबाब इख्तियार करना है। अच्छा जी, तो एक्शंस के ऊपर रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर ये आपके बिलीफ सिस्टम को रीइंफोर्स करता है कि यस आई न्यू दैट, कि हाँ वाकई ये ऐसा ही था। तो अ, अभी और मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो अब ऐसा था, आपने सोचा था तो आपको पॉसिबिलिटी नजर आई और आपने एक्शन लिया और रिजल्ट निकला। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो इसके ऑपोजिट भी ट्रू होता है। अब ऑपोजिट ट्रू होने का मतलब ये है कि अच्छा आप समझते हैं कि तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी अब मिसाल के तौर पे मैं बेहतर हो नहीं सकता, या आपकी लिमिटिंग बिलीफ एक तो अपने ऊपर भी, अपने बारे में भी होते हैं, दूसरों के बारे में भी हो सकते हैं कि अच्छा जी मेरे मेरा मेरा बच्चा तो ऐसा पढ़ ही नहीं सकता, मिसाल के तो अच्छा नहीं पढ़ सकता, या लेट्स सपोज मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती है, मेरे मैनेजर इस तरह से हैं। बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम अपने ही तौर पे समझ रहे होते हैं। जब हम अपने तौर पे समझ रहे होते हैं तो अगेन दे बिकम अ लिमिटिंग बिलीफ फॉर अस। जब पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती तो एक्शन भी कुछ नहीं होता, और एक्शन भी कुछ नहीं होता तो रिजल्ट भी कोई नहीं आता, और फिर हम कहते हैं देखो मैं तो कहता था ऐसा ही है, ये तो इस तरह इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो ये अगेन जो है ना वो लिमिटिंग बिलीफ के ही एक कुछ एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हेनरी फोर्ड कहा करता था कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट यू आर राइट। तो उम्मीद है कि थोड़ी सी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। तो हुआ यूँ कि हमारी हमारे बच्चों में से एक बच्चा जो है ही वाज नॉट स्कोरिंग गुड इन स्कूल। अच्छा जी, तो अब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जी बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है स्कूल में, और अब ही इज़ नॉट ही कैन नॉट डू गुड इन स्कूल वगैरह-वगैरह। तो अब इस पे बिलीव क्या होता है, अच्छा बच्चे को पढ़ना चाहिए, आप बच्चे से कहते हैं बच्चे को पढ़ो पढ़ो, और दिस इज़ अ वेरी कॉमन सीन ऑलमोस्ट एट एवरी होम, इन एवरी होम। तो बच्चे से कहते हैं ये तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ा करो, तुम्हें दिमाग अच्छा है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, तो अब इसमें इसमें क्या हुआ कि मैंने आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। आई टुक द ओनरशिप ऑफ द एक्शन। मैंने सोचा कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मुझे क्या करना चाहिए। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, क्या है अपने बच्चे के साथ टाइम टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। लेट्स से अ वीक, इन अ वीक्स टाइम 1 आवर अ वीक। अच्छा, उसमें मैंने मैंने कुछ पढ़ाना नहीं था, मैंने उसमें ना मैंने पढ़ाया। सो व्हाट डिड आई डू, वी जस्ट सैट टुगेदर। कभी जो है कॉफी हाउस में जाके बैठ गए जो कैफे में, चलो थोड़ा सा चिट चैट की, उसके बाद थोड़ा सा देख लिया प्लान क्या है पढ़ाई का, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं भाई। तो और
थोड़ी सी एनकरेजमेंट। अच्छा, वीक बाय वीक पहले दिन नोटिस किया कि जी मोबाइल यूसेज का टाइम ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। पहले मैंने कहा कि जिस चीज़ को इम्प्रूव करना है उसको ट्रैक करना ज़रूरी है। तो सी द गाय स्टार्टेड ट्रैकिंग। तो अगले हफ्ते मिले तो वही मोबाइल का यूसेज का टाइम ज़्यादा था, पढ़ाई का टाइम कम था। तो ही गॉट द मैसेज। तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले हफ्ते में तकरीबन बराबर आ गया और फिर जो है उसके हफ्ते में पढ़ाई का टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, मोबाइल का टाइम कम हो गया। तो क्या होता है कि हम लेकिन आपको ना बिलीफ सिस्टम आपको ये बताता है कि हाँ जी ये इस तरह काम किया जा सकता है, एंड देन यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब फिर जब जब वक़्त लगना शुरू हुआ तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, वेरी सिंपल। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम जब बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि बिलीफ सिस्टम जो है हमारा वो, या उसके जो अंदर जो बिलीफ्स होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं बाय सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस और व्हाटएवर। तो लेकिन उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। लेट्स सपोज आप जो है वो किसी ने आपको या किसी वजह से आप किसी खड्डे में गिर गए, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे? आप सारी जिंदगी वहीं पे ही रहेंगे और इस पे आप चीखो पुकार करते रहेंगे कि हाय मैं खड्डे में गिर गया, या आप चाहेंगे कि आप उससे बाहर आ जाएं, उसकी कोशिश करेंगे? तो नेचुरल रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन मैनी पीपल ओवर, ये जो लोग बताते हैं तो ये हम बाहर आने की कोशिश करेंगे। वे कैसे बाहर रहेंगे हम? तो भाई किसी कहीं से हाथ पांव रखेंगे, कहीं से कोई चीज ढूंढेंगे जिसपे कुछ चढ़ के अपने आप को बाहर रख सकें, यानी ऊपर कम से कम ऊपर उठा सकें, हत्ता कि आप कि मुंडेर पे पहुंच जाए, वहां से आप हाथ पकड़ के अपने आप को लिफ्ट कर सकें। ये मुख्तलिफ तरीके हैं ना बाहर आने के। लेकिन अगर आप देखें तो ये उस खड्डे से बाहर आने के छोटे छोटे स्टेप्स हैं। यानी आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं अपने पैर के नीचे रखने के लिए, हो सकता है कि आप जंप करें ताकि आपके हाथ के हाथ कोई चीज लग जाए वगैरह, सारे सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इसी तरह से जो लिमिटिंग बिलीफ होते हैं उनसे भी वो भी एक खड्डे की तरह से होते हैं कि जिसमें आप गिर पड़ते हैं। और उससे बाहर आने के लिए सबसे पहली रियलाइजेशन इस बात की होनी चाहिए कि आप एक खड्डे के अंदर हैं, एंड यू नीड टू टेक द ओनरशिप ऑफ द एक्शंस। जब आप ओनरशिप लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो फिर आप उसकी तरफ से एक्शन लेंगे। हाँ, अगर आप यही समझते होंगे कि मेरे जो प्रॉब्लम है वो तो किसी और की वजह से है, तो फिर तो आपने ओनरशिप तो ली नहीं उसकी। जब आपने ओनरशिप नहीं ली, एक्शन भी कोई नहीं होगा आपकी तरफ से, एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट भी कोई नहीं होगा, राइट? So that's why this slide is critically important. नहीं भाई, मेरा मेरा एक सवाल है आपसे। जी बताइए। खड्डे के बारे में जिसमें वो बंदा गिरा हुआ है ना, कि आपने तो बताया कि जब आप खड्डे में गिर जाएंगे तो आप क्या करेंगे। आप मुझे ये बताएं, जब आप खड्डे में गिर जाएंगे तो कौन सा एक ऐसा काम है जो आप नहीं करेंगे। कौन सा एक ऐसा काम है जो आप नहीं करेंगे? हम्म, खड्डे में रहना। मैंने नहीं I would like to come out of it. इट्स अ न्यूट्रल ना। आप एक एक्शन है जो आप नहीं करेंगे। एक एक्शन है जो मैं नहीं करूंगा। आप मजीद खड्डे को डीप करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, तो ओके। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को बार बार दोहराने लगते हैं ना, और जब भी आपसे कोई काम करने को कहा जाता है और आप उसको लेके आ जाते हैं कि नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कभी कर सकूंगा इस तरह, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप उस खड्डे को मजीद डीप करते चले जा रहे होते हैं। और जितना, इसीलिए जो आपने बात की कि अक्सर जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं ये ज्यादातर बचपन में डेवलप होते हैं। ठीक है, कि आपको कोई सेटबैक हुआ, आपने किसी चीज में कोई पार्ट प्ले किया और वो आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपका एक बिलीफ डेवलप हो गया कि ठीक है ये पर्टिकुलर काम तो मैं कर ही नहीं सकता। और जब वक्त के साथ साथ आप इसको रिपीट करते चले जा रहे होते हैं ना, तो आप अपने खड्डे को मजीद डीप करते चले जा रहे होते हैं। फिर आपको उसको निकलने के लिए भी उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आपने जिन साहब का जिक्र किया था शुरू में कि जिनको अपनी लाइफ में डिप्रेशन और ये सब कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो काफी अरसे इस स्टेट में रहे थे। तो उन्होंने निकलने के लिए मेरे ख्याल से कुछ थेरेपिस्ट और कोचेस के साथ काम किया फॉर क्वाइट सम टाइम, लेट्स से 6 months to 1 year इफ आई एम राइट। ठीक है, तो जिससे फिर उनकी जो ब्रेन में जो भी कनेक्शन है वो रीवायर हुए, उनको समझ में आया कि ये जो मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, असल में तो ये मेरी सोच है अपने बारे में, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो मुझे इसको रीवायर करना है। तो ये चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। तो सबसे पहली जो चीज इसमें ये होती है ना कि आपका जो भी लिमिटिंग बिलीफ है ना, आप उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ना कि आप उसको इन्फोर्स करें ये बोल के कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, आपने उसको कोई काम करने की कोशिश की, हम स्पीड रीडिंग की बात कर रहे थे, आपने रीड करने की कोशिश की, आप शुरू में नहीं पढ़ सके, तो आप यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि यार मैं नहीं कर सकता और मेरा जो बिलीफ है ना वो पक सही था बिल्कुल।
बल्कि आप उस फेलियर से ये सीखेंगे कि यार मैं फेल हुआ तो मैं क्यों फेल हुआ। यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट फेलियर, मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, या कौन सी ऐसी चीज है जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें बहुत एक कॉमन सी एग्जांपल है कि बहुत सारे लोग हैं, आप उनको कोच कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो हर एक ये कहता है कि मैं लाइफ में सक्सेस चाहता हूँ, ठीक है, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाना चाहता हूँ, इसी टाइप के जो है ना गोल्स लेके आते हैं। ठीक है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये तो बहुत ही कॉमन आता है कि यार मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप उनसे बोलें कि यार कोई एक, ठीक है, हम आपको एक आदत है जो कि तमाम सक्सेसफुल लोगों के अंदर कॉमन होती है, आप वो ले आए अपने अंदर, तो वो हो जाएगा। तो उसे पूछा क्या यार वो, तो मैं उनको रेफर करता हूँ कि बुक है 5 AM के लिए, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं। ठीक है, दे आर अर्ली राइजर्स एंड दे पुट इन ऑल देयर energy into the things that they are more passionate about when they work in the morning. तो कहते हैं यार ये काम जो है ना, ये बहुत मुश्किल है यार, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आप स्टेप ही नहीं वो लेंगे जिस तरह की आपने वो स्लाइड दिखाई थी, तो फिर आप पॉसिबिलिटीज भी जो है ना वो नहीं चेंज होंगी, पॉसिबिलिटीज चेंज नहीं होंगी तो रिजल्ट्स भी चेंज नहीं होंगे। जब रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे तो या तो आपका बिलीफ जो है वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा कि यार मैं सही समझता था, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे जहां पे आप प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देंगे कि ठीक है यार, ये बात मुझे समझ में तो आ गई कि ये जरूरी है, लेकिन मैं इसको आराम से करूंगा जब मैं इसके लिए जो है ना मेरे पास तमाम एनर्जी और तमाम सलाहियतें जो है ना जमा हो जाएंगी, तो मैं इसको तब करूंगा। और यकीन करें वो टाइम कभी भी नहीं आता, आइदर इट इज नाउ और नेवर। तो जिस तरह वो एक चाइनीज कहावत है ना कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 20 years ago or now and the second best time is now। या तो आप आज से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दें, उसूलन तो आपको शुरू से ही अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए था, आपको बैड हैबिट डेवलप ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो जो सेकंड बेस्ट टाइम है दैट इज टुडे। अगर आज से आप चेंज करना चाहें तो आप अपने एक्शन चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे और आपका बिलीफ जो है ना वो खुद ब खुद टूट जाएगा। अच्छा, एक और मैं एक हाँ, इंटरेस्टिंग सा बिलीफ मैं बताती हूँ कि फैसल भाई ने बात की कि सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते। तो मैं किसी खातून से बात हुई थी, कोई दोपहर में कोई सेशन था, तो कह नहीं नहीं दोपहर में तो मैं नहीं उठ सकती, हम दोपहर में सोने के आदी हैं, हमारा पूरा खानदान सोता है, हम दोपहर में जो है कैलूला जरूर करते हैं, या हाफ एन आवर की हमें या 1 घंटे की हमें कुछ भी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस वक्त। तो मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू मूव एंड शी हैड अ वेरी फर्म बिलीफ कि नहीं जी दोपहर में सोने की आदत है और हम पूरी फैमिली को आदत है। अच्छा, ये एक सर्टेन बिलीफ। एक दूसरा बिलीफ ये होता है कि बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो फैसल भाई ने कहना कि क्वेश्चन करें अपने आप को। तो कुछ लोगों के पास होता है कि वो ट्रस्ट नहीं करते, तो उनका जो उनको ये होता है कि अगर हमसे कोई बात कर रहा है तो हम हमसे जो बात कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा जिसकी वजह से वो हमसे बात कर रहा है। तो उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ट होता ही नहीं लोगों के साथ, वो ट्रस्ट लेवल ही नहीं। तो अब जब भी वो रिलेशनशिप कोई बनाना चाहते हैं तो ये सोचते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, इसको कोई मतलब होगा मुझसे, तो फिर ये मेरे पास आया। तो मतलब उनके पास वो चीज़ बिल्ट नहीं हो पाती, और फिर क्या हो कि वो चूँकि अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते कि मैं ट्रस्ट क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनका रिलेशनशिप मज़ीद ख़राब होता चला जा रहा होता है। तो वो काफ़ी से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और फिर डिप्रेशन में चले जाना शुरू होता है कि हमारा रिलेशनशिप कभी अच्छा रहता ही नहीं, और फिर एक बिलीव और बन जाता है कि हमारा तो कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, मेरा रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता है किसी से। तो नाउ यू हैव टू गो बैक एंड थिंक कि क्यों ही बन पाता है रिलेशनशिप, कि क्या क्या मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग कि जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा। तो वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्फ, और उसके लिए मेरा ख्याल है समटाइम्स प्रोफेशनल हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, क्वेश्चनिंग के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए, हमारे जो पुराने बिलीफ्स होते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उसके बेसिस पे ना हमारे अंदर एक सेल्फ टॉक होती है। ठीक है, हम अपने आप से बातें करते हैं कि इंटरनल कन्वर्सेशन चलती रहती है और वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, वो आम आदमियों से यानी कि आप किसी आउटसाइडर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वैसे ही नहीं होती, बल्कि बड़ी फास्ट होती है। तो जब भी आप किसी सिचुएशन में जाते हैं ना, तो एक थॉट जनरेट होती है बहुत ही क्विकली, जो कि आपको बता देती है कि यार रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, यार तुम ये काम करते रहो, ये तुमसे होगा नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चनिंग है ना वो यहाँ पे आपको आती है। अगर तो आप उस थॉट के ऊपर रिएक्ट कर जाएं और पीछे हट जाएं, ठीक है,
तो फिर तो आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ को पक्का कर लिया और अब आप उस काम से निकल गए। यहाँ पे एक जरूरत ये होती है कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग और आप फेलियर को आप एक्सेप्ट कर लें, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। आप क्वेश्चन करें कि यार अगर ये काम मैं नहीं कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या कैपेबिलिटी है जो मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्या मेरे पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो दूसरे लोग हैं, जो जिनको आप समझ लें कि वो हमारे मॉडल्स हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं, क्या मेरे पास वो है, ठीक है, हाँ मेरे पास वो सारी चीजें हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो देन जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना रिएक्शन में, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग विद लॉजिक एंड रैशनलिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग का जो आइडिया है वो सारा का सारा ये है कि आप अपने आप को सोचने पे मजबूर करें, ना कि जो पहली थॉट आए, जो पहली सोच आपके जहन में आए आप उसके ऊपर एक्ट कर जाए, ठीक है। तो वैसे भाई क्वेश्चन ये जरूर करें, चाहे चाहे आपको कितना भी पक्का पता हो कि यार इस सवाल का जवाब ये है, क्वेश्चन जरूर करें, कोई ना कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है ना उससे जो है ना उस सिचुएशन को देखने की कोशिश जरूर करें। वैसे भैया आपने सेल्फ टॉक के ऊपर बात की ना, तो सेल्फ टॉक में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स जो हैं वो मुख्तलिफ यानी कि ख्यालात जो है हमारे जहन में गिरते चले जाते हैं। और हमारा अब हमारे हमारे ऊपर है ना कि हम कौन सा ख्याल को पिक करते हैं और उसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम प्रोसेस करेंगे वही हमारी फीलिंग बन जाएगी और फिर उसी के पास से हमारा बिहेवियर बनता चला जाता है। तो वो हमारा जो थॉट प्रोसेसिंग है उसके ऊपर हम अपने आप को क्वेश्चन करना सबसे इम्पोर्टेंट। मैं इसको इस तरह यूँ एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हम सुशी ट्रे, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाएँ या एक कन्वेयर बेल्ट अगर आप खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पे और आपके पास सामने से सूटकेसेस गुजरते जा रहे हैं, इसी तरीके से आपके सामने से थॉट्स गुजरते चले जाते हैं। तो आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा थॉट को पिक करना चाहते हैं, कि आप सोचे कि नहीं ये तो मेरा नहीं है, ये तो मेरा नहीं है, इसमें मुझे नहीं पिक करना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे अच्छा ये वाला मेरा है। तो वो आप उसको पिक करें और उसके ऊपर रिएक्ट करें या उसको प्रोसेस करें। तो ये इसी तरह नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होती है, जब मुस्तकिल हमारे पास थॉट्स जो है गिरते चले जाते हैं, तो वो हम उसको चूँकि प्रोसेस करते जाते हैं, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक इतनी गंभीर होती जाती है, इतनी कॉन्क्रीट होती जाती है हमारे दिमाग में कि वो हमारे परमानेंट बिलीफ्स बनते चले जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम कौन-सा थॉट पिक कर रहे हैं। एक्सेलेंट एग्जांपल जो स्पेशली जो सूटकेस वाली है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा, एक मैं यहाँ पे छोटी सी बात, हाँ बोले बोल। अच्छा जी जी, आप ऐड करें फिर उसके बाद मैं इसको एक बात आपसे जी पूछता हूँ। ठीक है। तो इसमें जो बड़ी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है जो जिसको आप सेल्फ टॉक कहते हैं। ठीक है, आप अपने आप से बात करें, अच्छी बात है, अपने आप को क्वेश्चन भी करें। एक चीज का उसमें और इजाफा कर लें, और वो है यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज। पॉजिटिव लैंग्वेज अबाउट योरसेल्फ एंड पॉजिटिव लैंग्वेज अबाउट अदर पीपल। देखिए, किसी को बुराई करके कोई फायदा नहीं है, ना अपनी बुराई करके कोई फायदा है आपको। तो अगर आप कोई उससे कोई फायदा नहीं मिला तो इट इज एन एक्ट के वो यूजलेस है। हाँ, अगर आपको कोई फायदा जो कोई चीज दे सकती है फायदा, तो ये हो सकता है कि आप अगर आपको दूसरों की तारीफ करते हैं और दूसरों को एनकरेज करते हैं टू एंड डायरेक्ट देम और गाइड देम टुवर्ड्स व्हाट यू वांट देम टू डू, वो ज्यादा आसान है, उसके चांसेस भी हैं कि वो उम्मीद है कि उससे ज्यादा फायदा होगा। तो पॉजिटिव लैंग्वेज जो है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से आप उसको अपनी चीजों को रिफ्रेश कर सकते हैं पॉजिटिवली। मिसाल के तौर पे एक कॉमन वर्ड है इशू। कोई पाकिस्तान में तो जो है, अगर आप किसी को शुक्रिया अदा करें ना कि थैंक यू, वो कहते हैं नो इशू। नो इशू, ये शुक्रिया का जवाब नहीं होता। तो नो इश्यूज का मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और वर्ड है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम और इश्यूज ये दोनों नेगेटिव इंप्रेशन कैरी करते हैं। इसी की निस्बत एक और वर्ड है चैलेंज। चैलेंज जब आपके सामने आता है तो यू फील लाइक रोलिंग अप द स्लीव्स एंड टेकिंग द प्लंज एंड जंपिंग इनटू द स्टफ एंड फिक्सिंग थिंग्स अवे। ये चैलेंज का एक पॉजिटिव असर है या पॉजिटिव कॉनोटेशन है। तो इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने किसी को कहा है ना कि अगर कोई शख्स देर से आता है तो यू आर ऑलवेज लेट, मिसाल के तौर पे, आप इसकी कहने की बजाय आप उसको पॉजिटिवली रिफ्रेश कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि वो हमेशा देर से आया करे? आप नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं कि वो टाइम पे आया करे। तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक यू टू बिकम टू बी अराइविंग इन टाइम और टू कम इन द मीटिंग इन टाइम और व्हाटएवर। मैं ये चाह रहा हूँ। भले वो घर की सफाई से मुतालिक हो, भले वो कोई भी एक एक्शन से मुतालिक हो, rather than talking about something that you do not want or complaining, you talk about something that you want and that you want to happen positively.
तो उम्मीद है कि ये बात जो है वो कुछ क्लियर हो गई होगी। जी फैसल भाई। अच्छा, यहाँ पे वो जो इन्होंने जो सूटकेस वाली एग्जांपल दी थी ना, कि बहुत सारी थॉट्स जो है ना वो हमारे दिमाग में चलती चली जा रही होती है, तो आप सूटकेसेस को ना वूल्फ से रिप्लेस कर दें। तो मैं एक अच्छी हिकायत है, उसको ट्रांसलेट करके जरा डिफरेंट मीनिंग में यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो समझे कि वो सारे वूल्व्स हैं, ठीक है, तो वो सब आपस में लड़ रहे हैं। देयर तो उनमें से कौन जीतेगा? ठीक है, तो वही जीतेगा ना जिसको आप फीड करेंगे। तो अगर आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स को फीड करेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स विन करेंगी। जो लिमिटिंग थॉट्स है ना, ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही होती हैं, इसलिए इनके साथ वर्ड जो है ना लिमिटिंग लगा हुआ है। तो अगर आप इनको बहुत ज्यादा फीड करेंगे ना कि ठीक है कि ऐसा ही होगा जिस तरह मैं सोचती हूँ, और मेरा फेयर जो है वो ठीक होगा, और इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, मेरे एग्जाम में फेल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैंने ये नहीं किया। जब आप इस चीज को ज्यादा फीड करेंगी ना, तो अल्टीमेटली यही थॉट विन करेगी, और फिर इसी तरह से आपके एक्शन जो है ना वो ड्राइव होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप किसी पॉजिटिव थॉट को फीड करेंगे कि अच्छा मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास कितना टाइम बचा है, मेरे पास 3 दिन बचा है, 3 दिन को मैं कैसे मैक्सिमम टाइम जो है वो बाकी सारी एक्टिविटीज को एक साइड पे करके मैं अपने एग्जाम के बारे में स्टडी कर सकती हूँ, और उसको उस पर जो है ना बहुत ज्यादा फोकस करूँ, तो एटलीस्ट जो है ना मैं 50% मार्क्स ही ले सकूँ अगर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। जब आप इस तरह अपने आप को पॉजिटिविटी फीड करना शुरू करेंगे ना, और पॉजिटिव थिंकिंग को रीइंफोर्स करेंगे, तो फिर आपका एक्शन भी उसी तरह होना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हाँ यार कितना टाइम निकल सकता है। और देखिए शुरू में इनर्शिया होता है, एक इनर्शिया मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है मूव होने के लिए। जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाते हैं ना, देन यू स्टार्ट रोलिंग लाइक अ स्नोबॉल। एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि जिस तरह स्नोबॉल ऊपर से गिरती है ना, तो बहुत छोटी सी बॉल होती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्नो से गुजरती चली जाती है वो बड़ी होती चली जाती है उसका साइज। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का। वो शुरू में तो बहुत छोटी सी चीज लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, इट स्टार्ट बिकमिंग स्टार्ट गिविंग यू अ बिगर इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट जो है ना काफी बड़ा आता है। तो इसीलिए ये डिपेंड्स कि कौन सा वुल्फ जो है ना आपके दिमाग में, आप उसको ज्यादा फीड करते हैं। तो कौन सी थॉट को जो है ना आप ज्यादा अपने करीब रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को या नेगेटिव थॉट्स को। ठीक है, तो ये है एक आइडिया क्वेश्चनिंग के बारे में। और दूसरी एक चीज ये भी होती है कि हम लोग एक चीज और कंफ्यूज करते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स में, कि हम पॉसिबिलिटीज को प्रोबेबिलिटीज के साथ कंफ्यूज करते हैं। ये दो डिफरेंट चीज है। पॉसिबिलिटी है किसी चीज का होना या ना होने का, जो आपको बताती है कि यार ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि उस चीज के होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो एग्जाम की जहां पे बात आई तो मुझे एक चीज याद आई कि एक किसी को मैं कोच कर रहा था, उनके यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे, तो उनको ही फेयर था कि मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक, सॉरी यूनिवर्सिटी का नहीं था, उनका एक सर्टिफिकेशन का एग्जाम था, तो उनके अंदर ये फेयर था कि वो फेल हो जाऊंगा। तो ठीक है, फेल हो जाना क्या है? फेल हो जाना एक पॉसिबिलिटी है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप बताएं कितने अरसे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं इस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, और हर दफा मैं एग्जाम की डेट आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा आप मुझे एक बात है, फेल होना इज अ पॉसिबिलिटी, पास होना भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों इक्वल तो नहीं है। ठीक है, जिसने 1.5 साल तैयारी की हो उसके फेल फेल होने के क्या चांसेस है? कह रहा है चांसेस तो कम है, मे बी 10-20% होंगे, और पास होने के चांसेस फिर क्या हुआ, 80% हो गए। तो वो 10-20% जो है ना, आपने क्योंकि उसको अपने फोकस में रखा हुआ है, तो इट्स ड्रैगिंग यू डाउन। ठीक है, वो आपको टेस्ट ही नहीं लेने देता। हर महीने जिस वक्त आपकी टेस्ट की डेट आती है, आप 1 महीने की एक्सटेंशन ले लेते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशंस में अलाउड होता है कि आप अपने एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दें। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा, मैंने कहा अब से आप 1 महीना रख लें, आप मुझे बताएं कि एक अच्छी रिवीजन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 या 1.5 महीना, उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है। तो मैं कहा आप ये टाइम अपना फिक्स कर लें, और इसके बाद आपने टेस्ट देना ही देना है, चाहे कैसे भी हालात हो। आपने उस दिन बस उठ के चले जाएंगे, चाहे आपने इस 1.5 महीने में कुछ काम किया या नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह से उन्होंने तैयारी किया, वो टेस्ट देने चले गए, और माशाल्लाह उन्होंने जो है ना वो हर चीज में जरा उनके 90+ मार्क्स आए हुए थे। तो ही उनका जो बिलीफ था ना, जो कि इस पे डिपेंड कर रहा था क्योंकि चांसेस है फेल होने के और मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो उनको रोके रख रहा था। तो ये मैंने कहा अगर यही टेस्ट आपने 6 महीने पहले या 1 साल पहले ले लिया होता, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बताएं क्या पोजीशन होती। उन्होंने कहा हाँ डेफिनेटली इंप्रूव कर गई होती। तो मैंने कहा ये है आपका लिमिटिंग बिलीफ, जिसने आपको रोके रखा, और आपका 1 साल का जो है ना उससे नुकसान करा दिया। इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई आपके लिए। Excellent example. Thank you for very much for adding this valuable example.
अच्छा, एक छोटी सी बात है। हाँ हाँ, बोलिए प्लीज, आपकी एक बात पूरी क्वेश्चन भी है, करें। आप अपनी बात खत्म करें तो फिर क्वेश्चन ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो कुछ लोग ये बिलीफ, उनका ये बिलीफ होता है कि जी सुबह अगर खराब हुई, सुबह किसी कोई एक खास इवेंट हो गया, मिसाल के तौर पे सुबह बेगम से झगड़ा हो गया या बेगम से शौहर से झगड़ा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो सारा दिन आज खराब गुजरेगा। तो ऐसा नहीं है कोई कि एक लिमिटिंग, यानी ऐसा ये भी एक अगेन लिमिटिंग बिलीफ है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई कोई एक ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि जी सुबह एक गलती हो गई तो आप जो है वो सारा दिन गलती करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपका एग्जाम में पहला सवाल गलत हो गया तो इसका क्या मतलब है कि आपके सारे सवाल गलत होंगे एग्जाम में? काली आई डोंट बिल्ली थिंक ने एनीवन रास्ता वुड काट एग्री। लिया। दोबारा बोलिए। काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। हाँ, मैं हाँ, बिल्कुल सारा सारा दिन खराब गुजरेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप खाना खा रहे हैं लेट्स सपोज, और अगर एक एक निवाले में किर्च आ गई, हल्का सा कोई कंकर या किसी, तो क्या आपकी फैमिली का सारा खाना खराब है? ऐसा नहीं होता। तो ये अगेन दिस इज आल्सो अ लिमिटिंग बिलीफ। अच्छा, एक एक और एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल है चैट में कि if we suffer from a poor self-concept and low self-esteem, what strategies can we employ to reframe our mindset and use more positive language towards ourselves and others? सबसे पहले तो इस बात की रियलाइजेशन चाहिए कि ऐसा है। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपका पहला स्टेप जो है ना वो तो पूरा हो गया, कि यानी यू नो दैट देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। अब उसके बाद करना क्या है? अच्छा, करना क्या है, तो वो रियलाइजेशन या वो स्टेप्स की क्लैरिटी हम पहले हम बाद में आएंगे। पहले हम इस पे बात करते हैं कि उससे बाहर आना जरूरी क्यों है। ठीक है, आप अब आपके साथ एक मसला है ना, यानी आप खड्डे में गिर चुके हैं, तो आपको पहले खड्डे में गिर लिया आपने, गिर गए, इसकी रियलाइजेशन होगी बाहर क्यों आना है, ये सारी जिंदगी में ही गुजारना है। जब इस बात की क्लैरिटी हो जाए और आपको ये समझ में आए कि मेरे बाहर रहने से क्या फायदे होंगे, जो मेरे खड्डे के रहने के अंदर रहने से मेरी खराबियां होंगी। जैसे कसमीन ने बताया कि उन साहब ने 1 साल लगाया सर्टिफिकेशन करने में, तो probably situation would have been different if he had done the certification a week, oh sorry, a year earlier. So coming back to the point, so first realization is that there's an issue to be fixed. Why this needs to be fixed? उसके इफेक्ट क्या होंगे? तो एक साहब से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मेरी जिंदगी जो है वो ऊपर नीचे चलती रहती है और मेरे जो है वो मामला जो है वो खराब रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, अगर ये ऐसे इसी तरह से चलता रहा तो क्या होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले 10 साल जो है उनकी पिक्चर ये होगी, एंड ही विल नॉट लाइक दैट, कि बच्चों पे ये इफेक्ट हो रहा होगा, सेहत पे ये इफेक्ट हो रहा होगा, हो सकता है जॉब पे ये इफेक्ट हो रहा होगा, रिलेशनशिप पे ये इफेक्ट हो रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो जहाँ पर आपकी इस बात की रियलाइजेशन होती है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि हाँ, आगे बढ़ना कैसे। तो इसके ना कुछ इसके कुछ उसूल हैं कुछ काम करने के। सबसे पहला उसूल है कि आपका अल्लाह से राब्ता मजबूत होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप दुआ करें। तो एक दुआ है जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ है, जो कि सुबह जो कि मस्जिद जाते वक्त पढ़ा करते थे। तो वो दुआ तो लंबी है, आप किसी भी जगह से आप गूगल पे करके देख लीजिए, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन व फी समई नूरन व फी बसरी नूरन। तो मेरे ऊपर से हर तरफ से नूर है। अब नूर क्या? नूर है, पॉजिटिविटी है। तो आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला जो है अता फरमाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें, अल्लाह से दुआ करना शुरू करें। ठीक है, नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये है, क्योंकि ये असबाब का इख्तियार करना है ना, आपको अगर अपने खड्डे से बाहर निकलना हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सारे असबाब हैं। दुआ जो है वो बहुत बड़ा सबब होता है। जब दुआ हो उसके बाद आपने मज़ीद क्या करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने लिए, अगर आपकी एबिलिटी है, तो अपने 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 लिए फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। किसी भी किस्म की एक्सरसाइज हो, ऐसी हो कि कम से कम वो कुछ ना कुछ तो पसीना उसके अंदर बहे और आपको कुछ थकान हो उसके अंदर। तो ऐसी एक्सरसाइज, जब ऐसी एक्सरसाइज होगी आपके पास एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट बने वो एक दिन का ना। अच्छा, तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने एक शुक्रगुज़ारी का एक कॉन्सेप्ट है। शुक्रगुज़ारी का मतलब है कि आपके पास एक एक लिस्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड हो कि हाँ, कि मैं मेरी ज़िंदगी में ये अकॉम्प्लिशमेंट्स हुए, और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े-बड़े अकॉम्प्लिशमेंट्स करें। छोटे-छोटे अकॉम्प्लिशमेंट भी हो तो उनके ऊपर खुश होना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुझ पर ये इनाम रहा है कि मैंने किया। मिसाल के तौर पे, अगर आप यहाँ पे इस सेशन में हैं और आप अंग्रेज़ी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड। तो इसके ऊपर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो एक नेमत है ना, जो अल्लाह ने जिस्म दिया है, साँस दी, आँखें हैं, वो बहुत सारी, ये तो शुक्र ही शुक्र है अल्लाह का। तो आप किसी चीज़ को अगर पकड़ सकते हैं, तो ये भी एक नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। बड़ी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो शुक्रगुज़ारी का जब कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, मेरे पास तो इतना सब कुछ है। इसका मतलब है कि
आई शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर आप अगली चीज़ के लिए दुआ करते हैं। तो ये शुक्रगुज़ारी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे ना आपकी जो 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 खड्डा है ना जिसमें आप गिरे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ना वो फिल होना शुरू हो जाता है एंड योर लेवल स्टार्ट्स कमिंग अप। ठीक है, तो हमने क्या-क्या बातें कर ली अभी तक? हमने कहा कि एक दुआ ज़रूरी है। दूसरा हमने बात की एक्सरसाइज़ की, फिज़िकल एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। तीसरा जो है वो जी, जी। शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए। चौथा चौथा क्या चीज़ है? वो व्हिच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज़ योर एबिलिटी टू हेल्प अदर पीपल, योर एबिलिटी टू बिकम यूज़फुल फॉर अदर पीपल। जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, उतने लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब आप बड़ी छोटी सी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप एक एडल्ट हैं और आपने मिसाल के तौर पे एक लाइट बल्ब चेंज करना है, ठीक है? और आपने अपने बच्चे को कंधे पे चढ़ाया और उससे कहा कि लाइट बल्ब चेंज करो। बच्चे को लाइट बल्ब चेंज करना आता है, लेकिन उसका हाथ जो है वो लाइट बल्ब से इतना दूर है, सिर्फ इतना सा ही फासला है। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास कोई सीढ़ी-वीढ़ी तो है नहीं, ना कोई स्टूल है, कुछ नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि पहले जो है ना आप अपनी एरिया उठाते हैं। तो एरिया उठाते हैं तो आपका फासला जो है वो कम हो जाता है। तो आपका फासला इतना नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं? अपना कंधा ऊँचा करते हैं। कंधा ऊँचा करते हैं तो बच्चे का हाथ जो है ऊपर पहुँच जाता है बल्ब तक, वो बच्चा जो है बल्ब चेंज कर सकता है। तो आपने जो है क्या किया है कि आपने दूसरों को जब इनेबल किया है ना, दूसरों को इनेबलमेंट, दूसरों को एम्पावर किया है, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप खुद ग्रो ना करें, खुद आगे ना बढ़ें। ये फितरत के खिलाफ है कि ऐसा हो कि आप दूसरों की मदद करें लेकिन आप ना बढ़ पाएँ, आपकी अपनी डेवलपमेंट ना हो। तो जब आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं ना अपनी, तो दूसरों को मदद करते हैं, ऑटोमैटिकली यू स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो आप जो है ना वो खड्डे से थोड़ा-सा और बाहर आए हैं। थोड़े-थोड़े स्टेप्स करके ना आप मुख्तलिफ करके स्टेप्स करते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो फिर जो है वो बाहर ग्रेजुअली बतदरीज आप बाहर आ जाते हैं। ये मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जिसमें इन्होंने कहा था कि कि व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी एम्प्लॉयड टू रीफ्रेम आवर माइंडसेट। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव लैंग्वेज की भी हमने बात की है। जो पॉजिटिव लैंग्वेज आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट हेल्प्स यू अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस। इट मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस। Yeah, your more positive language towards ourselves and others. How do we take control of our happiness? अच्छा नहीं भाई, जो जी जी पिछला क्वेश्चन है उसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपका जो माइंडसेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है। तो हमारे जनरली जब हम लोगों से माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों को दो तरह के माइंडसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक वो लोग होते हैं जिसको हम विक्टिम माइंडसेट कहते हैं, विच इज अ नेगेटिव माइंडसेट। यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है कि आप दूसरों को ब्लेम करते हैं फॉर योर फेलियर्स। ठीक है, यू मेक एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द थिंग्स एंड यू रिमेन इन डिनायल। ठीक है, ये तीन जो क्वालिटीज हैं जहाँ पे जो विक्टिम माइंडसेट की है, तो विक्टिम माइंडसेट जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्यूल करता है लिमिटिंग बिलीव्स को। इट और इसकी वजह से होता है क्या है कि आप जहाँ पे होते हैं वहीं पे रहते हैं और आप ग्रो नहीं कर पाते। इसके अगेंस्ट जो एक दूसरा माइंडसेट है जो कि आपको हेल्प करता है और जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए, वो है विक्टर माइंडसेट का। कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि यू टेक ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस, you remain accountable for your actions and results। ठीक है, और you take the responsibility कि ठीक है अगर कोई चेंज लेके आना है तो मुझे लेके आना है। जैसे एक रिलेशनशिप है, उसके अंदर अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी के साथ, अपने भाई बहन के साथ अगर अच्छा नहीं चल रहा, तो आप ये समझते हैं कि यार ये उसकी वजह से है क्योंकि वो बुरा कर रहा है, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है और हमारा रिलेशनशिप खराब है। तो आप एक विक्टिम मेंटालिटी में, क्योंकि आप अपने भाई को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास एक बड़ी वैलिड एक्सक्यूज है उसके साथ अच्छा ना करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी चीज को फ्लिप करें और विक्टर माइंडसेट में देखें और आप इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, ठीक है, और आप बोलें कि यार ठीक है वो जैसा कर रहा है वो तो उसका एक्शन है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शन का। ठीक है, तो मैं अपना एक्शन चेंज कर लेता हूँ एंड आई विल बी अकाउंटेबल ओनली फॉर माई एक्शन, नॉट फॉर द अदर्स। ठीक है, तो जब आप उसके साथ अच्छा करना शुरू होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा बंदा जो है ना वो अच्छाई का जवाब जो है ना वो बुराई से दे। एक दफा, दो दफा, तीसरी चौथी दफा में उसको डेफिनेटली ये रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरा भाई जो है वो मेरे साथ सिंसियर है, वो मेरे साथ अच्छा करता है, तो मुझे भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए और डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा फैसल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ जी क्वेश्चन ले लें यहाँ पे, हमारे पास टाइम कम रह गया अभी। ठीक। तो नहीं भाई, एक है ये अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ऑफ टॉपिक है और
अब खुद में से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, और हम नेक्स्ट जो मजलिस सेशन है वो इसके लिए भी हम शेड्यूल कर सकते हैं। इन टॉपिक को लेके बात की जा सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक भी आए हैं जैसे हाउ कैन वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर हैप्पीनेस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, राइट? अगर आप यहाँ पे हाँ कुछ छोटा सा ऐड करना चाहें तो ऐड कर दीजिए। उसके मैं सिर्फ अलावा एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बस एक सेंटेंस, कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आपके पास है ना, आपके पास चॉइस है, या तो आप यू एक्सेप्ट बीइंग अनहैप्पी, या आप एक्सेप्ट कर लें बीइंग हैप्पीनेस, बीइंग हैप्पी। ये आपकी चॉइस है। और हैप्पीनेस जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पे पहुंच जाएंगे, कोई एक चीज अचीव कर लेंगे तो फिर आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। इट्स अ जर्नी बाय इटसेल्फ। आप हैप्पी होते हैं तो चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। मैं एक किताब रेकमेंड कर सकता हूँ आपको, जिसको हम चैट में लिख देते हैं। मुझे एक चंद सेकंड है, मैं अभी आपको चैट में लिख देता हूँ किताब का नाम। अच्छा ठीक है। एक और किसी ने, शरा साहबा ने कहा है कि प्लीज टेल अस स्टोरीज अबाउट पीपल यू वर्क विद who had limiting beliefs, how you helped them and what outcomes it had for their lives. तो हमने तो कई स्टोरीज यहाँ पे सुनाई है लिमिटिंग बिलीव्स की। मुख्तलिफ, जैसे सर्टिफिकेशन की एक स्टोरी सुनाई है, एक साहब की स्टोरी सुनाई कि वो गुस्से में बहुत होते थे, आते थे। उन्हीं साहब का एक और बिलीव था ये कि मैं जॉब अगर ले लूँ और मुझे, हाँ यस, थैंक यू वेरी मच फॉर शायद साहब कि ये बात आपने सवाल पे है तो मुझे एक और वाक़या याद आ गया। जैसा आपकी मैंने थोड़ी देर पहले स्टोरी सुनाई थी, उनका एक बिलीव ये था कि मैं अगर जॉब ले लूँ यहाँ पे, और फिर अगर मुझे दूसरी जॉब मिल जाए अच्छी, तो मैं यहाँ पे मुझे छोड़ना पड़ेगा। और अगर मैं छोड़ूंगा तो इसका मतलब है कि दिस विल बी कंसिडर्ड अ बिट्रेयल, और जिसको कहते हैं बेवफाई का मेरे ऊपर धब्बा लग जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि बताएं कि अभी आपके पास, अब उनको जॉब मिली थी, तो यही बिलीव देके वो पहुंच गए मेरे पास। मैंने उससे कहा कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है अभी, कह लें नहीं। तो मैंने कहा कि ये कहाँ की समझदारी है कि आप जो है इस जॉब को सिर्फ इस वजह से छोड़ दें कि मुझे अगर कोई आइंदा आने वाली जॉब मिलेगी तो फिर मैं उसकी वजह से उसको छोड़ दूँगा। तो बात उनकी समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि क्या होता है कि एज़ अ कोच हमारा काम ये होता है कि वी क्वेश्चन द थॉट्स एंड द असम्पशंस ऑफ द अदर पर्सन। बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड नाउ माशाल्लाह ही इज़ एट वर्क, ही इज़ ऑन जॉब नाउ। तो इस तरह की हमने बहुत सारी स्टोरी सुनाई। एक और स्टोरी आपको सुना देता हूँ। एक और एक खातून की, कि कई सालों पहले की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शायद ये किसी और प्रोग्राम में मैंने शायद सुनाई हुई थी ये, कि उन्होंने कहा कि जी मेरी सास जो है ना वो मुझे पसंद नहीं करती है। और वो, मैंने कहा मुझे, अच्छा आपको कैसे पता? कह रही कि वो मुझे फ़ोन नहीं करती हैं, बाकी दूसरी बहुओं को फ़ोन करती हैं और मुझे फ़ोन नहीं करती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपको क्या ये बात पसंद है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर आपको क्या पसंद है? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद है कि मुझे भी फ़ोन किया करें, जिस तरह दूसरों की खैर पूछती हैं, तो मुझे भी फ़ोन किया करें। तो मैंने कहा अच्छा, तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी सास आपको फ़ोन कर लें, तो आप कौन सा ऐसा छोटा-सा काम कर सकती हैं जिसकी वजह से उनको आसानी हो कि वो आपको फ़ोन कर लें? कह लें मैं फ़ोन कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो एक्शन केम फ्रॉम हर, नॉट फ्रॉम मी। तो अगले हफ्ते मेरी उनसे दोबारा बात हुई, फॉलोइंग वीक। तो उन्होंने बड़ी खुशी-खुशी बताया कि मेरी सास का फ़ोन आया था। मैंने कहा अच्छा, व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली? सो शी सेड कि आई कॉल्ड हर फर्स्ट आफ्टर 2 days, and after 2 days my सास कॉल्ड बैक, and for no reason, just खैर सगाली के लिए, अलग सेलेक्ट करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट शी वांटेड। तो क्या होता है कि ये अगेन द लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं अपनी सास की गुड बुक्स में नहीं हूँ, मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये दैट वाज अ लिमिटिंग बिलीफ अबाउट हरसेल्फ। और फिर वो लिमिटिंग बिलीफ किस तरह से टूटे, जब व्हेन शी टुक द ओनरशिप, शी मूव, जैसा फैसला मैंने समझा ना अभी, कि विक्टिम और विक्टर के दरमियान एक लाइन होती है, जहाँ पे आप विक्टिम होते हैं, जब आपके पास सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होता है, जब आप उन बिलीफ के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, ओनरशिप लेते हैं एक्शंस की, ऑटोमेटिकली यू कम आउट ऑफ इट एंड यू आर हियर नाउ। नाउ यू बिकम विक्टर, यू थिंक लाइक अ विक्टर बिकॉज़ यू हैव एक टेकन द एक एक ओनरशिप। छोटी सी स्टोरी और थी कि एक साहब हाँ थे, शुरू। उनको कोच कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि मैं फजर के लिए उठूं। देखिए, उनका बिलीफ ये था कि मैं फजर के लिए नहीं उठ सकता। यार, मैं जितने बजे रात को सोता हूँ, मुझे सुबह उठना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा अच्छा, आप मुझे बताएं, कभी आपने कोई अर्ली फ्लाइट ली है? उन्होंने कहा हाँ, ली है। मैंने कहा ऐसा हुआ है कि आपकी, कह रहे कई दफा ली है। मैंने कहा अच्छा, तो आपकी कितनी दफा फ्लाइट मिस हुई है सुबह में? उन्होंने कहा यार, फ्लाइट तो कभी भी मिस नहीं हुई। तो मैंने कहा यार, फिर आप फ्लाइट के लिए कैसे उठ जाते हैं? तो उन्होंने कहा फ्लाइट के लिए नहीं उठेंगे तो यार नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए। तो मैं कहा अगर आपको ये, यानी कि आपका बिलीफ है कि आप फजर के लिए नहीं उठ सकते, ऑल दो आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी और स्किल मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत मौजूद है, क्योंकि आप दूसरे काम के लिए उठ जाते हैं। तो जिस दिन आपने अपनी ये सोच बदल ली ना कि मैं नहीं उठ सकता, बल्कि मैं उठ सकता हूँ और मैं उठूंगा, तो उस दिन से आप उठना शुरू हो जाएंगे।
तो उसको फिर उनको सिर्फ अपनी ये सोच बदलने से ये फायदा हुआ कि उन्होंने कहा हाँ यार ये चीज भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एक फ्लाइट लेना, लाहौर या इस्लामाबाद की फ्लाइट लेना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब उठने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे अब यकीन आ गया है कि मैं उठ सकता हूँ। तो इस तरह आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप अपने बिलीव्स को किसी दूसरे मॉडल के साथ ना मैच करने की कोशिश करें कि ठीक है, अब मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता, ठीक है, जो सर्टिफिकेशन वाले साहब तो कहते हैं मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। मैंने कहा आप जैसे कितने लोग हैं जो डेली इस टेस्ट को पास करेंगे? उन्होंने कहा हजारों में होंगे, पूरी दुनिया में इतने लोग होंगे। तो मैंने कहा क्या उन सब की नॉलेज आपसे बहुत ज्यादा बेहतर होगी? कह रहे हैं नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो वो भी पास कर रहे हैं, हाँ पास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यार कोई भी एक मीडियोकर नॉलेज के साथ ये टेस्ट पास कर सकता है। और आप 1.5 साल से तैयारी करके कह रहे हैं मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये आप जब तक आप नेगेटिव थॉट को जो है ना फ्यूल करते रहेंगे ना, उसको नेगेटिव वुल्फ को खाना खिलाते रहेंगे, तो वही जो है ना वो जीतेगा जंग और वही आप पे काबिज रहेगा। तो जब तक आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स को नहीं फ्यूल करेंगे तब तक जो है ना आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। हमारे अलावा आपको भी ये सारी स्टोरीज अपने आसपास भी देखने को मिलेगी, अगर आप थोड़ा कॉन्शियसली गौर करेंगे ना, तो बच्चों में बड़ों में आपको ये स्टोरीज बहुत ज्यादा मिलेगी। और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप आए तो जरूर शेयर कीजिएगा कोई स्टोरी। जब अब्दुलरहमान ने एक सवाल भेजा था, किसी ने एनोनिमसली पोस्ट किया है कि खवातीन को ये सुनने को मिलता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, और क्या था वो कुछ सवाल इसी तरह का सवाल था ना जो उन्होंने कहीं से मिला था, किसी पोस्ट हुआ था, आपके पास है सामने? जी 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 जी। हाँ बताइए क्या सवाल था, उसको हम क्विकली 1-2 मिनट में एड्रेस कर लेते हैं। You are not good enough and they want to know what they can do for that. They are not good enough and what they want to know what they can do for that. ठीक है। Yeah. तो नंबर एक बात तो ये है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसमें सबसे सबसे पहली बात अंडरस्टैंड करने की है कि डू यू आल्सो थिंक, डू यू एग्री विद दिस आइडिया, विद दिस स्टेटमेंट और विद दिस जजमेंट दैट यू आर नॉट गुड इनफ? अगर तो आप एग्री करते हैं तो फिर मतलब है ये लिमिटिंग बिलीफ है। तो सबसे पहले तो जो हमें पूरी अभी जो हमारी नशिस्त हुई है, जो हमारी नशिस्त हुई, उसके ऊपर आपको काम करना हो ताकि आप उस माइंडसेट से बाहर आए ना, लिमिटिंग बिलीफ के माइंडसेट से बाहर आए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आपने जो है इस चीज को आर्ग्यूमेंट से प्रूव नहीं कर सकता। आर्ग्यूमेंट्स नेवर एवर विल। आपने क्या क्या करना है, आपने प्रूव करना है अपनी एक्शन से। हाँ, तो यू आर नॉट गुड इनफ इन एनीथिंग व्हाटएवर यू डू, मे बी इट इज योर टाइम मैनेजमेंट, मे बी इट इज योर कुकिंग, और मे बी इट इज रेजिंग द चिल्ड्रन और व्हाटएवर। तो आपने बताया कि आपने उस सब्जेक्ट के बारे में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कितनी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे आपने अपने को पर्सनल ऑर्गेनाइज करने की कितनी कोशिश की है, या खाना बनाने के लिए क्या कोशिश की, या बच्चों की रेजिंग के लिए आपने कोई बुक्स पढ़ी हैं, कुछ एफर्ट्स किए हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन किए हैं, कोई डिस्कशन किए हैं, किसी कोच के साथ, किसी फैसिलिटेटर के साथ काम किया है, क्या किया है आपने ताकि आप उस लेवल पे उस लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये छोटी छोटी चंद बातें कि जिससे उम्मीद है कि आपका सवाल जो है वो एड्रेस हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम रैप अप कर लेते हैं यहाँ पे, जी टाइम हो गया। जी हम और भी इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे। मेरे ठीक है, ख्याल है नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे ईद के सैटरडे, फॉलोइंग। हाँ ईद के फॉलोइंग बाद जो सैटरडे है तो उसमें हम मजलिस नहीं रखेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है नेक्स्ट तो सैटरडे को विल नॉट बी देयर, बट फॉलोइंग सैटरडे इंशाल्लाह विल रिसीव इंशाल्लाह विल अगेन स्टार्ट इंशाल्लाह। अगेन ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम। रहमतुल्लाहि।